हेलो दोस्तों, अथरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। 2024 आर्ट्स क्लास के इतिहास का क्वेश्चन लेकर हम आए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संसव किस धातु से बना होता है। तो संसव आप लोग को मालूम है कि सोना से बना होता है। किससे बना होता है? सोना से बना होता है। ये मुग़ल काल का ये क्या था? एक सिक्का था। मुग़ल काल में किसके समय का सिक्का था? अकबर के शासनकाल के समय का सिक्का था। ठीक है। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। अकबर का समकालीन इतिहास कौन था? तो बदायूनी था। कौन था? बदायूनी था। आपको मालूम होगा कि अकबर जो था मुगल वंश का तीसरा शासक था। अगला क्वेश्चन है, तबकाते अकबरी किसकी रचना है? तो बदायूनी की रचना है। किसकी रचना है? नहीं, बदायूनी की रचना नहीं है। ये आपका इसका आंसर हो जाए निजामुद्दीन अहमद की। किसकी? निजामुद्दीन अहमद की। निम्न में से कौन मुगल द्वारा निर्मित नहीं है? देखिए, ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ये सब क्या है? मुगल काल के समय का ये सब इमारत है। लेकिन कुतुब मीनार नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो ये कुतुब मीनार नहीं हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम है कि पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद। देखिए, यहाँ कन्फ्यूज कर देता है बच्चा सा, कबीर मार देगा। नहीं मेरे भाई, रामानंद के चेला है, शिष्य का नाम है कबीर। रामानंद के 12 गो चेला है। देखिए, जैसे नाभादास हो गया, कबीर हो गया, रैदास हो गया, धन्ना हो गया, ये सब क्या है? प्रमुख शिष्य थे, चेला थे। ठीक है ना। रामानंद के गुरु का नाम है राघवानंद। ठीक है ना। और कबीर के गुरु का नाम कौन है? रामानंद है। यानी कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। यानी कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किस सिलसिले था? सुहरवादी। ये सभी सिलसिला है। ठीक है ना। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, अतहरी, सुहरावादी, ये सब क्या सिलसिला है। सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता है? खनका कहलाता है। क्या कहलाता है? खनका कहलाता है। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो आपको मालूम है हम्पी। अरे वही ना, कमल महल जहाँ है, हम्पी कर्नाटक में। गंधार कला किस कला से प्रभावित था? तो हमारे मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, यूनानी कला से। किस कला से? यूनानी कला से। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजुक था। कौन था? राजुक था। आप बोलिएगा कि सर दंडपाल कौन था? तो पुलिस का प्रमुख था। ठीक है ना। और दुर्गपाल कौन था? तो ये दुर्गपाल आपका दुर्ग का रक्षक था। और सन्निधाता कौन था? सन्निधाता को आपको मालूम होगा कि कोषाध्यक्ष का मालिक था, जो खर्च हो रहा है, क्या लेन देन हो, इस सब का देख रेख करता था। एक आता है युवराज, यानी राजा का पुत्र जो होता है उसको युवराज कहा जाता है। पन किस धातु का सिक्का था? तो पन चांदी का सिक्का था। किसका था? चांदी का। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत आती है, आपको मालूम है, राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी। पहला राजगिरी में हुआ था। ठीक है ना। दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंदनवन यानी यहाँ कश्मीर में हुआ था। सूती वस्त्र के उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? यहाँ पर कालीकट होगा। ठीक है। बिना बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। फहियान क्या है? फहियान कौन था? तो फहियान आपको मालूम था, चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। कौन? चीनी यात्री था। ठीक है। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भाई? 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। 4 भागों में। चलिए, अब यह मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? तो देखिए, असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है ना। किसको? असुर विवाह को। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। आपको मालूम है कि कितने वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, और सामवेद। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है ना। इसी में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो अर्थशास्त्र की। किसकी रचना किया था? अर्थशास्त्र की। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है ना। चलिए, मुद्राक्षर किसकी रचना है? मुद्राक्षर आपका विशाखा दत्त का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विशाखा दत्त का हो जाएगा। ठीक है। कादम्बरी के लेखक कौन है? वान भट्ट है। कौन है? कादम्बरी के लेखक वान भट्ट है। किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के दोनों में। ठीक है ना। आपको मालूम है महाजन पदों की संख्या 16 है। सबसे शक्तिशाली कौन है? मगध था।
कौशल महाजन किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। कौन नदी है? सरयू नदी है, ठीक है ना। आइए, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? कुरु महाजनपद की। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। अच्छा, अशोक का जो 13वां अभिलेख है ना, उसी में कलिंग विजय का पता चलता है, ठीक है, याद रखिएगा, कलिंग विजय का पता चलता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अच्छा, मालूम है कलिंग का जब युद्ध हुआ था ना, अशोक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इसमें इतना ना ज़्यादा खून खराबा हुआ था कि अशोक का दिल देख के क्या हो गया था? दहल गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बम्बई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में। 1915 में किसकी स्थापना हुआ था? हिंदू महासभा का। ये कौन किया था? मदन मोहन मालवीय किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। देखिए, 1924 में सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना? देखिए, इसमें असल में ना ये क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड वाला 1939 में है, स्वराज पार्टी 1923 में है, हिंदू महासभा 1915, अकाली दल होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? लॉर्ड वेबल नहीं थे। कौन थे? लॉर्ड वेबल नहीं थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे, ठीक है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की, ठीक है। सर की उपाधि किसने वापस किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने वापस किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें इतना ना खून खराबा हो गया, निर्दोष को मारा गया, इसी वजह से इन्होंने अंग्रेजों का जो उपाधि था उसको वापस कर दिया। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 है, सॉरी 1929 में। कब हुआ था? 1929 में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, आपको मालूम होना चाहिए कि 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने बनाया था। इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खान और आगा खान मिल के किए थे। चलिए, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू का, जिसको हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। इसके नेता कौन थे? सिद्धू कानू, दोनों भाई था। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ जन्म हुआ था? जीरादेई में। जीरादेई कहाँ है जी? सिवान में पड़ता है, ठीक है ना। हाँ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। जानते हैं किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। 1985 में किस पार्टी की स्थापना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक बता दे रहे हैं कि ये मालूम है सबसे पुराना पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। कितने गोल में सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे, ठीक है ना। कौन कौन? 1930, 1931, 1932। पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, ठीक है ना। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत में हुआ था, यानी 1907 में। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वह समाप्त किया था? 1863 में। कब? 1863 में। किताबुल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना। किसकी रचना? अलबरूनी की। शेरशाह का मकबरा कहाँ है जी? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो अष्टकोणीय है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम अफगान शासन का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने। किसने किया था? बहलोल लोदी। वही लोदी वंश के संस्थापक थे। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है ना। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। अब आगे सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ मिला हुआ था? लोथल में मिला था। कहाँ मिला था? लोथल में मिला था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो
राजस्थान से। कहाँ प्राप्त हुआ था? राजस्थान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से। हिंदू सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। ठीक है। जहांगीर कब शासक बना था? तो 1605 में। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से था? जहांगीर के। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का 1939 में हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि चौसा का युद्ध मालूम है किसके किसके बीच में हुआ था? 1539 में किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है। 1556 में पानीपत में की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। किसको हराया था? हेमू को हराया था। ठीक है। हेमू को। हेमू को। 66 का आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। ठीक है ना। चलिए, दसाला प्रणाली किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के। किसके? अकबर के। ठीक है। उसके बाद 68 का होगा। 68 का जल्दी फटाफट बताइए। खालसा होगा। बहुत अच्छा। अब मनसबदारी वाला बताइए। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। ठीक है ना। शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो शेरशाह ने, आपको मालूम होगा कि कौन सा सिक्का जारी किया था? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइए। दांडी यात्रा, दांडी किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अच्छा, मालूम है भारत छोड़ो जो आंदोलन है महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ए में एगो नारा दिया गया था जिसका नाम था करो या मरो। ठीक है ना। हाँ, करो मरो का नारा दिया था। 1938 1939 में कांग्रेस के मालूम है अध्यक्ष किसको चुना गया था? जल्दी जल्दी बताए। हाँ, बहुत अच्छा। सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार में? लेबर, लेबर पार्टी। लिबरल ना, लिब लिब नहीं कीजिएगा। हाँ, लेबर पार्टी का। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था? खिलाफत आंदोलन से। किससे था? खिलाफत आंदोलन से था। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। बहुत अच्छा, गुड। इनका मालूम है हिंद स्वराज भी है, इनका यंग इंडिया भी है। ठीक है। टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? वही दिया था मोहम्मद अली जिन्ना, सैतानवा। 1919 में कौन सा एक पारित हुआ था? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है ना। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और वो कानून पारित हुआ था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता था, समझे। और उसमें काची होता था मालूम है? उसमें शौक के आधार पर कोनो को गिरफ्तार कर लिया जाता था जी। याद रखिएगा ये बात को। भारत में पहली रेल स्टेशन के किसके किसके बीच चली थी? बम्बई से थाने के बीच। क्या किलोमीटर? 34 किलोमीटर, समझे। पुतलीबाई किसकी माता थी? गांधी जी की थी, समझे। और कस्तूरबा गांधी कौन थी? गांधी जी की बीबी थी, पत्नी। हाँ। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती। किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की है। चलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जिसको चाचा नेहरू कहा जाता है। 85 का ए। बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था जी? 1915 में हुआ था। ठीक है। डबल डबल क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अल हिलाल अल बिलाग। ठीक है ना। ये एगो अखबार है जो किसका था जी? हाँ, मौलाना, मौलाना किसका था? अबुल कलाम का था। किसका था? मौलाना अबुल कलाम का। ठीक है ना। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।